एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे, आप सारे, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मेरा बेटा दोपहर हो रही है तो सो रहा है, और मैं अब ये वाला जो ये ना साड़ी में से मुझे फ्रॉक सूट बनाना है, तो अभी मैं इसको कंप्लीट करूँगी और फाइनल लुक मैं आपको इसको दिखाऊँगी। वो जब तक सो रहा है ना, जब तक मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। वो मतलब जब जगह रहता है तो खेलता है, तो मैं उतना सिलाई का काम नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी कर लेती हूँ अगर थोड़ा खेलने में मग्न रहता है तो, नहीं तो अधिकतर थोड़ा नहीं कर पाती हूँ। छोटा है ना अभी, इसीलिए। तो अभी मैं ये भी सो रहा थी, जब तक मैं फटाफट कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इतना आसान नहीं होता है अपने सपनों को सच करना। उसके लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, अपना सुख चैन सब त्यागना पड़ता है, तब जा कर के सफलता मिलती है जीवन में। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट इस टाइम पे लेडीज़ें थोड़ा आराम करती हैं। अपने जो भी हाउसवाइफ होती हैं, हाउसवाइफ का भी काम इतना आसान नहीं होता है। बच्चे संभालना होता है, घर संभालना होता है, वो भी बहुत टफ़ होता है। लेकिन कम से कम जो सिर्फ घर संभालती हैं उनके लिए दोपहर में शायद थोड़ा सा टाइम बच जाता है, जिसमें वो अपना आराम कर पाती हैं। लेकिन हम जितनी भी वर्किंग वुमेन होती हैं उनके लिए पूरा सुबह भी जल्दी, जो भी वर्किंग वुमेन होती हैं तो उनके लिए सबसे पहले तो सुबह बहुत जल्दी उठना होता है। फिर सुबह आपको खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, और उसके बाद घर के सारे काम ख़त्म करने हैं, और फिर अपने काम पर जाना है। आपका वो काम खुद का हो सकता है, अपना बुटीक, पार्लर, या फिर ऑफिस। और जब काम पे ऑफिस से या अपने अपने काम से लौट कर आती हैं घर पे स्त्रियां, तो घर पे भी हमें काम करना होता है। वापस से हमें काम से काम पर ही लौटना होता है। वापस से हमें घर का शाम का खाना बनाना होता है, और बाकी की कल के बारे में भी सोचना होता है कि कल क्या खाना बनाना है, कल क्या करना है। तो ये सारी अरेंजमेंट भी वापस से शाम को करके सोना होता है। तो इतना सारा स्ट्रगल होता है ज़िंदगी में, अगर आपको अपने सपने सच करने हैं तो। और कभी कभी सपने का भी होता है, और कभी कभी होते हैं कि हालात ऐसे होते हैं कि आपके पास अदर कोई ऑप्शन नहीं होता है कि अपने सपनों को सच करना, या फिर जीवन को मतलब एक ऐसे राह पर ले जा कर के रखना जहाँ से जीवन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। तो अपने जीवन में जब भी आपको लगे कि बहुत सारी चीज़ें मैस हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, तो सबसे अगर कोई आपको इन चीज़ों से निकाल सकता है ना, तो वो आप खुद हो। अब देखो, मैं अपना मतलब अपना भी आपको बता रही हूँ, और कई जगह मैंने ऐसा देखा भी है। कई औरतें ऐसे होते हैं, अब मैं आपको सीधे बताती हूँ कि जैसे मान लो घर में हो गया, अपने ससुराल में बहुत सारी चीज़ें सह रही होती हैं। कुछ भी हो सकता है वो, जैसे आपको मेंटल स्ट्रेस हो गया, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, हस्बैंड से रिलेटिव हो या कोई भी हो। तो ऐसा होता है कि कई, इवन मैंने भी अपने जैसे ससुराल में लोगों को बताते हैं कि हाँ ये वो फलना ढकना, और उनको लगता है कि शायद वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट ऐसा कभी भी कहीं नहीं होता है। हो सकता है कुछ लोग अच्छे होते हैं जो आपका साथ देते हैं, लेकिन वो भी एक हद तक ही साथ देते हैं, और वो भी सॉल्व तो वो भी नहीं कर पाते हैं। साथ ज़रूर आपका देते हैं कुछ लोग, और कई केसों में तो ऐसे होता है कि नहीं देते हैं ससुराल वाले साथ। आप सही हो तो भी साथ नहीं देंगे। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि देखो, जिन स्त्रियों के, जिन महिलाओं के उनके हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं ना, तो वो एक घड़ी को मतलब 1% गलत भी होना किसी टॉपिक के ऊपर, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी के कैरेक्टर के ऊपर, मतलब किसी चीज़ में, कि अगर वो गलत भी होना तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो मतलब उनके ससुराल वाले कुछ उनको बोल जाएं। अब जैसे कि मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कि जैसे मान लो कि किसी दिन तबीयत ख़राब है, और अगर कोई लेडीज़, उसके हस्बैंड है सपोर्टिव और वो रेस्ट कर रही है, तो उसके हस्बैंड उसके पक्ष में बोलते हैं कि वो उसकी आज तबीयत सही नहीं है, या समथिंग जो भी है। लेकिन अगर उसके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है ना, तो चाहे वो मर रही हो ना, तब भी उसको करना ही पड़ेगा। अब ये तो हो गई छोटी सी एग्जांपल। अब और मैं आपको बताती हूँ कि अगर हस्बैंड सपोर्टिव ना होना, तो फिर पूरा मतलब जो आपका समाज, ससुराल पक्ष जो भी होता है ना, आप में कमी ना होना तो भी खोद खोद के आप में कमियां निकालेंगे। और अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव होना, तो अगर आप में एक आध पॉइंट पे कमी हो भी ना, तो भी किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। ये बहुत जगह का सच है, मैंने देखा है। दूसरी बात, कि अगर आपको
अपने जीवन में ऐसा लगे, कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपके ससुराल पक्ष से या समाज से, कोई भी कुछ भी, कि कोई इंसान आपको पसंद नहीं करता है। इवन अधिकतर ऐसा ससुराल पक्ष में ही होता है कि नंद हो या कोई भी हो, जो अगर आपको मान लो कि कोई इंसान आपको पसंद नहीं करता ना, तो एक बात का विशेष करके ध्यान रखो कि अपने बच्चों को उसके पास कभी भी मत जाने दो, क्योंकि वो इंसान आपके बच्चे के कान में ज़हर भरता है और वो ज़हर आपके ही खिलाफ होता है, आपके खिलाफ होता है। और वो पूरी कोशिश करता है कि आपका तो उसने जीवन बर्बाद करा ही करा और आपके बच्चों का भी जीवन बर्बाद कर दे। और ये वो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं करता, इनडायरेक्ट वे से वो आपके बच्चों का जीवन खराब करते हैं। तो मेरी उन सभी महिलाओं से ये विनम्र निवेदन है कि अगर आपको लगता हो ना कि कोई आपको नापसंद करता है, तो उनके पास अपने बच्चों को खास करके ना भेजिए और ना बातचीत करने दें, क्योंकि बच्चों को भी ये नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम पेरेंट्स को पता होता है कि बाहर की दुनिया और वो लोग जो कुछ चंद लोग हैं वो कैसे हैं। तो इस बात का खास करके ध्यान रखें। और मैं तो उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, खास उन महिलाओं से जो भी कुछ इस तरीके की मुश्किल में है कि उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं और अपने घर में आर्थिक तंगी से परेशान हैं, और वो सबसे हाथ जोड़-जोड़ के परेशान हो गई हैं कि कोई रिश्तेदार हेल्प करे या समाज हेल्प करे। देखो बहन, कोई हेल्प नहीं करता, कोई भी हेल्प नहीं करता। कभी शायद कोई एक इक्का दुक्का इंसान आप सही हो तो आपके पक्ष में बोलेगा, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ बोलेगा, वो भी एक लिमिट तक बस। और नहीं तो कोई भी आपका साथ नहीं देता, ये बिल्कुल 100% सच है। कोई नहीं आपका साथ देता, कोई भी नहीं। आप भूखे पड़े रहोगे, कोई भी आपको नहीं, आप कितने भी सही हो, कोई एक वक़्त का आपको रोटी नहीं देगा, कोई भी नहीं। तो अगर आपको कोई भी परेशानी है, तो अगर कोई इंसान आपको उस परेशानी से निकाल सकता है, तो वो आप खुद हो। अपने कदम आगे बढ़ाइए। कई महिलाएँ सोचती हैं कि पता नहीं मैं काम करूँगी और मैं उसमें सफल हो पाऊँगी या नहीं। देखिए, आप जो भी काम करो, मैं तो मानती हूँ महिलाओं के लिए सबसे अच्छा अगर कोई काम है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो वो है टीचिंग का। ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, ट्यूशन या वैसे भी गरीब मोहल्ले में भी ट्यूशन पढ़ा सकते हो। या फिर अगर आप सिलाई का या फिर पार्लर का काम करना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। सिलाई का तो मतलब बिल्कुल ही बेस्ट ऑप्शन है कि घर बैठे आप आराम से स्टिचिंग कर सकते हो। बस एक बोर्ड अपना घर के बाहर लगा दो और आपको काम आएगा। तो इस तरीके से आप जो अपना जीवन है वो बेहतर बना सकते हो। और जब आप अर्निंग करने लगते हो ना, देखो अर्निंग करने के 2 फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि देखो, जब आप जैसे घर के काम, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कुछ महिलाएँ जो सिर्फ़ घर के काम करती हैं, तो घर के काम करने के बाद भी उनके पास काफ़ी टाइम बच जाता है। तो उन जो खाली टाइम होता है ना, उसमें उनका दिमाग उन्हीं सब टेंशनों में चल रहा होता है और वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड होती जाती हैं और ज़्यादा अपने आप को डिमोटिवेट कर लेती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, रोती रहती हैं। लेकिन वहीं जब आप अपने आप को किसी काम में बिज़ी करते हो, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको पैसे की जो प्रॉब्लम है, जो आर्थिक स्थिति है, वो आपकी सही होती है। और दूसरे ये कि आपका जो दिमाग है ना, वो आपके काम में लगा रहता है। तो उससे आपका जो फालतू की चीज़ों में या टेंशन में या फालतू लोगों के बारे में आप सोचते रहते हो कि वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, कुछ मतलब नहीं है ये सब सोचने का, क्योंकि लोगों का काम ही होता है कहना। और आप बस ये सोचो कि वो क्या सोचेंगे, ये हम सोच के परेशान होते हैं, तो हम क्या उनके बारे में सोचें, उनको इससे कोई फ़र्क पड़ता है? जब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हम ही क्यों फ़र्क पड़े? चूल्हे में जाए वो लोग जो क्या ही सोचते होंगे, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है कि उनके दिमाग में क्या गोबर चल रहा है, वो गोबर से क्या फ़र्क पड़ता है हमको ये बताओ। तो अपने जीवन को सुधारने के लिए खुद कदम उठाओ, आपको जो सही लगता है वो करो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। कभी भी हद से ज़्यादा चीज़ों को बर्दाश्त मत करो, कदम उठाओ। बहुत मैं मानती हूँ बहुत